नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बेइज्जती। शाम को जब राकेश जी घर आए तो वे बेहद परेशान और दुखी लग रहे थे। यह देखकर उनकी पत्नी मालती जी ने उन्हें एक गिलास पानी पीने को दिया, फिर चाय दी और फिर उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तो उनके पति राकेश जी बोले, मैं आज के बाद कभी भी दुकान पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा लाडला बेटा विकास आज दुकान पर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा था और मुझे अपने नौकरों के सामने जलील कर रहा था। यह सुनकर मालती जी बोली, आखिर ऐसा क्या हुआ? आप तो हमेशा विकास की तारीफ करते रहते थे, हमेशा यही कहते थे कि मेरा बेटा तो मुझ पर गया है, कभी भी मेरी बात नहीं टालता। अरे, आज शाम को एक नौकर अपने काम के पैसे मांग रहा था। मैंने उससे यह कह दिया कि तूने दिन भर किया ही क्या है, कल पैसे ले लेना। यह सुनकर उसने विकास से मेरी शिकायत कर दी। उसकी बात सुनकर विकास मुझसे बोला, पापा, आपकी वजह से ही तो कोई नौकर दुकान पर नहीं टिकता। आप कभी भी किसी इंसान के काम की कीमत नहीं समझते। मैंने विकास से कहा कि तू सबके सामने इस तरह की बातें ना कर, एकांत में घर बैठकर इन सब के बारे में बातें करना, परंतु उसने मेरी एक न मानी और नौकरों के सामने ही मुझसे बोला, पापा, जब यह आपसे काम करने के पैसे मांग रहा था तो आप उसे पैसे दे देते। इस तरह बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी? उसकी बात सुनकर दुकान पर काम करने वाले नौकर मुझे देखकर हंस रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उससे बोला कि मैं आज के बाद दुकान पर नहीं आऊँगा। यह सुनकर उसने मुझसे कहा, पापा, आप दिन भर करते ही क्या हो? अगर कोई काम करता भी है तो आप उसकी बेइज्जती कर देते हो। यह सुनकर मैं अपमान का घूंट पीकर यहाँ घर चला आया। आज के बाद मैं कभी भी दुकान पर नहीं जाऊँगा और ना ही कुछ काम देखूंगा। अपने पति की बात सुनकर मालती जी बोली, आज खुद पर पड़ी तो तुम्हें एहसास हुआ कि सबके सामने बेइज्जती होती है तो बुरा लगता है। मैं तुम्हें पिछले 40 वर्षों से समझाती आ रही हूँ कि सबके सामने मुझे जली कटी ना सुनाया करो, परंतु तुमने मेरी तो कभी नहीं मानी। दरअसल राकेश जी ने एक मोबाइल का शोरूम खोल रखा था और उसमें वो और उनका बेटा दोनों ही काम करते थे और उनकी पत्नी मालती जी और बहू निधि घर पर रहकर घर का सारा काम करती थी। राकेश जी बेहद खुदगर्ज इंसान थे। वो कभी भी किसी इंसान के काम का महत्व नहीं समझते थे। उनकी पत्नी मालती और निधि दिन भर घर का काम करती थी, हर काम उनसे पूछ पूछ कर और उनकी इच्छा के अनुसार करती थी। एक दिन मालती जी ने उनसे पूछकर मटर पनीर की सब्जी और बूंदी का रायता बनाया था, जिसे उन्होंने पेट भर कर खाया था। जब मालती जी उनसे बोली कि खाना कैसा बना है, तो तारीफ करने की बजाय गुस्से में बोले, ये कोई खाना बना है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तुम दिन भर करती ही क्या हो? दिन भर घर में तुम लोग निठल्ली पड़ी रहती हो। ये सब बातें विकास भी सुन रहा था। मालती जी ने उनसे बोला कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, परंतु उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन विकास का जन्मदिन था। मालती जी ने और उनकी बहू निधि ने बड़ी मेहनत से विकास के जन्मदिन की तैयारी की थी। सभी मेहमानों के लिए केक और खाना भी उन्होंने खुद ही बनाया था। जब सब लोगों ने केक खाया तो सब लोग सास बहू के बनाए हुए खाने की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, परंतु राकेश जी ने केक खाकर बुरा सा मुंह बना लिया और सबके सामने ही मालती जी पर चिल्लाने लगे, तुमको कुछ भी काम ढंग से करना नहीं आता। निधि को भी बहुत बुरा लगा। मालती जी ने उनसे बहुत कहा कि मेहमानों के सामने ऐसा नहीं कहते, परंतु उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। मालती जी और निधि ने फिर भी सभी मेहमानों को खाना खिलाकर विदा किया। मालती जी अपने पति राकेश जी से बोली, तुम्हारा असर एक दिन तुम्हारे बच्चे पर जरूर पड़ेगा। जब एक दिन वो सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना दुख होता है जब सबके सामने अपना अपमान सहना पड़ता है।
मालती जी की बात सुनकर उनके पति राकेश जी बोले, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा बहुत समझदार और बुद्धिमान है। उस पर इन सब बातों का कभी भी असर नहीं पड़ेगा। परंतु कहते हैं ना कि देर सवेर ही सही, पुत्र पर अपने पिता का असर जरूर पड़ता है। अपने पति राकेश जी को दुखी देखकर मालती जी बोली, आज जब नौकरों के सामने विकास ने आपको बुरा भला कहा तो आपने दुकान पर जाने से मना कर दिया, परंतु मैं तो इतने सालों से आपकी जली कटी सुन रही हूँ और फिर भी अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रही हूँ। अगर आप पहले से ही मेरी बात समझ जाते तो आपको आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक कह रही हो मालती जी, अपने कर्मों का फल देर सवेर इंसान को खुद ही भुगतना पड़ता है। आज जब विकास ने सबके सामने मुझे बुरा भला कहा तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों लोग। मैं आज के बाद कभी भी किसी के सामने तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा। तुमने जो पीड़ा उस वक्त सही होगी, मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, परंतु आज के बाद मैं तुम्हारा पूरा सम्मान करूँगा। अपने पति की बात सुनकर मालती जी बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। और विकास ने भी अपने पापा से माफ़ी मांगी तो राकेश जी बोले, बेटा आपने अपनी गलती मान ली, वही मेरे लिए बहुत है। अब निधि भी बहुत खुश थी। वो किचन में गई और फिर सबके लिए चाय बनाकर ले आई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।